Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन ऑफ नाज़नी ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम गर्मा गर्म स्लो कुकड मटन पाया सूप, जो सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। ये सूप इतना रिच, इतना फ्लेवरफुल और इतना सूथिंग होता है कि पहली ही सिप में दिल को सुकून मिल जाता है। ठंडी हो या हल्का सा वीकनेस फील हो, ये पाया सूप एक परफेक्ट कंफर्ट डिश है। घर पर सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट घर पर ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप आज की अपनी ये रेसिपी। सबसे पहले मैं कुकर को गैस पर रखा और उसमें 1 टेबल स्पून घी डाला, और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ बे लीफ। इसके बाद मैं कुछ होल स्पाइसेस ऐड की, जैसे लौंग, छोटी इलायची, जावित्री और दालचीनी, स्टार फूल और बड़ी इलायची। और इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करूँगी। अब मैं प्याज को धीरे धीरे सौटे कर रही हूँ जब तक ये सॉफ्ट होकर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए और इसकी खुशबू अच्छी आने लगे, तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब इसी स्टेज पर मैं पाए ऐड कर रही हूँ और इन्हें प्याज के साथ लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी, ताकि पाए का जो रॉ स्मेल होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और प्याज के साथ इसका फ्लेवर अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं पाए को लगातार चलाते हुए धीरे धीरे भून रही हूँ, ताकि ये हर साइड से अच्छे से कुक हो जाए और कहीं भी नीचे चिपके नहीं। इसी तरह लगातार चलाते रहने से पाए का रॉ स्मेल भी धीरे धीरे ख़त्म होता है और प्याज के साथ इसका फ्लेवर भी अच्छे से सेट होने लगते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च 4 से 5। आप अपने स्पाइसी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। और इसके बाद मैं ऐड की थी साबुत काली मिर्च और साबुत जीरा और साबुत धनिया। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर और हाफ टी स्पून जिंजर का पेस्ट ऐड कर लूँगी। 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर लूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब कुछ डालने के बाद मैं इसे लगातार चलाते हुए भून लूँगी। इस स्टेज पे कंटिन्यूसली चलाते रहना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कुछ भी नीचे चिपके नहीं। धीरे धीरे इसका टेक्सचर चेंज होने लगता है और हल्का सा भुना हुआ फील भी आने लगता है, साथ ही एक बढ़िया सी खुशबू भी आने लगती है। बस इसी तरह कुछ मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। सेम इसी तरह लगातार चलाते रहना है, ताकि पाए का रॉ स्मेल भी धीरे धीरे ख़त्म होता है और प्याज और जो मसाले मैंने ऐड करा था इसका फ्लेवर भी अच्छे से सेट होने लगता है। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया, और पानी ऐड करने से सारे फ्लेवर अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और धीरे धीरे एक रिच और टेस्टी ब्रोथ रेडी होता है। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने कुकर का लिड बंद करके इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी आने तक पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि पाए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसका सूप एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये मटन पाए सूप सच में बहुत ही लाजवाब बनता है। इसका रिच फ्लेवर और स्मूथ टेक्सचर हर सिप में फील होता है। बिल्कुल परफेक्टली कुक और टेस्ट में एकदम ज़बरदस्त होता है ये। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। सीटी आने के बाद मैं कुकर को थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और फिर ध्यान से खोला। जैसे ही कुकर खोला एकदम ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। फिर मैंने इसे हल्की सी चलाई, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो ब्रोथ है वो और भी स्मूथ और रिच हो जाए। इस स्टेज पर पाया बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था और सूप की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी परफेक्ट लग रही थी। यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली और इस सूप को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने से जो क्लियर और स्मूथ ब्रोथ है वो अलग हो जाता है और मटन यानी पाए के पीस अलग निकाल आते हैं।
फिर मैंने गोश्त को अलग कर लिया ताकि आगे उसे अपने हिसाब से यूज कर सके। इस स्टेप से सूप एकदम साफ, सिल्की और रेस्टोरेंट स्टाइल लगने लगते हैं। इस मटन पाए सूप की बात ही अलग है। इतना डीपली कुक फ्लेवर और इतनी स्मूथ कंसिस्टेंसी की हर एक सिप में असली स्लो कुकिंग का मज़ा आता है। ना ज़्यादा हैवी ना ब्लैंड, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। और जो इसका ये रिच कलर और शाइन है ना, वो ही बता रहा है कि ये कितना स्पेशल बना है। अब स्ट्रेन करने के बाद मैं आराम से एक एक करके पाए का गोश्त निकाल कर वापस इसी सूप में डाल रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ध्यान से अलग करना पड़ता है, लेकिन इसी से सूप बिल्कुल क्लीन और स्मूथ बनता है। धीरे धीरे सारा गोश्त ऐड हो रहा है और बीच बीच में देख भी रहे हो कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ या मसाले ना चले जाए। बाकी जो बचे हुए मसाले हैं उन्हें साइड कर दिया। बस इसी तरह पेशेंट के साथ सब कुछ ऐड कर लेना है ताकि फाइनल सूप का टेक्सचर और टेस्ट दोनों एकदम परफेक्ट आए। अब सारा गोश्त वापस सूप में ऐड हो चुका है और जो मसाले बचे थे उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। अब इसे हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि सब कुछ अच्छे से कंबाइन हो जाए। धीरे धीरे सूप का टेक्सचर भी सेट होने लगता है और ऊपर से एक बढ़िया सी शाइन भी आने लगती है। बस अब इसे थोड़ा और पकने देना है ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से ब्लेंड हो जाए और फाइनल टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाए। सी बॉयल आने लगी, मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, साथ ही फ्रेश हरा धनिया डाल दूँगी। इससे सूप का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं और एक फ्रेश खुशबू भी आता है। फिर मैंने इसे उबालने दिया, सारे फ्लेवर्स अच्छे से कंबाइन हो जाए और सूप एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो जाए। अब इस स्टेज पे देख सकते हैं कि सब कुछ कितना अच्छे से कंबाइन हो रहा है। धीरे धीरे इसका टेक्सचर भी परफेक्ट होते जा रहा है और जो फ्लेवर्स है अंदर तक सेट हो रहे हैं। ऑनेस्टली इसकी खुशबू और लुक ही बता रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट एकदम लाजवाब होने वाला है। तो जैसे जैसे ये पक रहा है ना, वैसे वैसे इसका फ्लेवर और भी रिच होते जा रहा है। खुशबू ही इतना अच्छा आ रहा है कि समझ आ रहा है कि फाइनल रिजल्ट कितनी टेस्टी होने वाला है। और इसका कलर और टेक्सचर देखकर लग रहा है कि एकदम परफेक्टली कुक हो रहा है ये। इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और चम्मच से उठाकर आपको इसका टेक्सचर दिखाया। देखिए कितना रिच, सिल्की और नेचुरली ग्लॉसी लग रहा है। हर एक स्पून में इसका डीप फ्लेवर और स्लो कुकिंग का परफेक्ट रिजल्ट क्लियरली नज़र आ रहा है। अब ये गर्मा गर्म मटन पाए सूप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सर्विंग के लिए मैंने एक बाउल लिया और इस लाजवाब मटन पाए सूप को बड़े ही प्यार से उसमें सर्व किया। ऊपर से हल्का सा फ्रेश नींबू का रस डाला जो इसका रिच फ्लेवर को प्रॉपरली बैलेंस कर रहा है। देखिए इसका ये ग्लोसी फिनिश और डीप कलर बिल्कुल रॉयल डिश का फील दे रहा है। हर एक स्पून में स्लो कुकिंग का असली मज़ा और ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। रेस्टोरेंट स्टाइल मटन पाया सूप अब इंजॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड, इसी के साथ हमारा ये लाजवाब मटन पाया सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। घर पर इतनी आसानी से इतना रिच और फ्लेवरफुल सूप बनाकर आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर और इसका खुशबू सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।